हेलो गाइस, कैसे हैं सब? बढ़िया, सब ठीक हो? ओके, आज हम टॉपिक कर रहे हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कर रहे हैं? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। आपका डिफरेंशिएशन के अंदर ये नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, देखते हैं क्या टॉपिक है ये। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बेसिकली एक क्वेश्चन समझो क्या है। मान लो सिचुएशन दी हुई है y इज इक्वल टू ax plus b। आपके साथ ये सिंपल सा प्रोडक्ट रूल है, जब आप प्रैक्टिस कर चुके हो तो आपको पता है ये चीज क्या है, प्रोडक्ट रूल। आप प्रोडक्ट रूल लगाओ इसमें, तो यहाँ पर dy/dx क्या मिलेगा आपको? ex derivative of this which is a plus ax plus b as it is, and derivative of ex will be ex। ठीक है, कोई चेन रूल नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे ex का डेरिवेटिव 1 हो गया, खत्म। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे ex कॉमन आ गया, हमारे पास क्या बचा? a plus ax plus b। ठीक है, इसको आप क्या कहते हो? डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हो। y 1 से डिनोट करोगे या y डैश से। ठीक है, अगर मैं कहूँ किसी सिचुएशन को कि अगर मुझे इसका एक डेरिवेटिव और करना है, दोबारा डेरिवेटिव करना, अगेन डेरिवेटिव करना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? d/dx ऑफ dy/dx, और सेम यहाँ पे भी क्या, dy/dx ऑफ दिस थिंग। ठीक है, तो पहले इसकी बात करते हैं। d into dy/dx सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है आपका? इस d² y लिखते हैं, अपॉन में क्या लिखते हैं इसको? dx², दैट सेकंड डेरिवेटिव, या इसको हम y2 भी बोल सकते हैं या y डबल डैश बोल सकते हैं। और ये सिचुएशन क्या कहती है? दोबारा से प्रोडक्ट रूल। तो सिचुएशन को देखने के बाद, फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद जो सिचुएशन आती है उसके बाद हमारे को देखना है कि हमें क्या लगाना है, प्रोडक्ट लगाना है, क्वोशिएंट में आया हुआ है या चेन रूल किस फॉर्म में आया है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा गाइस? ex as it is this thing 0 0 ax का क्या हो गया? a प्लस अभी ये पूरा as it is a plus ax plus b as it is। ठीक है, और ex का डेरिवेटिव वापस से क्या हो गया? ex। क्या हम दोबारा से ex कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या बचा? a plus a, that is 2a plus ax plus b। इतना क्लियर है आप लोग को? ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? d2y अपॉन dx2, इसे हम कहते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। अगर मैं कहूँ इसको एक बार और डेरिवेटिव कर दो तो आप क्या करोगे? सर दोबारा डेरिवेटिव लगाओ, फिर क्या लगा दो? प्रोडक्ट लगा दो, तो थर्ड डेरिवेटिव आएगा। क्या आएगा? थर्ड डेरिवेटिव। हमारे कोर्स में सेकंड डेरिवेटिव तक ही है वैसे, तो ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में हम सेकंड डेरिवेटिव तक के क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन है थर्ड डेरिवेटिव के आरडी के अंदर, वो देखेंगे। ठीक है, तो ये है आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं कि सिचुएशन कैसे कैसे आ सकती है, तो फिर इसकी बात करते हैं। फिलहाल वीडियो को पॉज करो और नोट करो। ठीक है, फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। मान लो कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ पे ये पूरा फंक्शन इनवर्स फंक्शन है और इसकी होल पावर है। तो आप क्या करोगे? पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए, यानी कि dy/dx निकालने के लिए आप क्या करोगे? पावर आगे लाओ, 2 tan इनवर्स x हो गया ये बच्चों। ठीक है, नाउ इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमारे को। ये पावर आ गई तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? तो दैट इज dy/dx ऑफ क्या निकालेंगे हम? tan इनवर्स x। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? इट इज 1 अपॉन 1 प्लस x²। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव याद है ना सबको? तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x²। ठीक है, नाउ dy/dx हमारे पास क्या है कलेक्टिवली, क्योंकि उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव करोगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो dy/dx हमारे पास आ गया 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x²। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोग को? ओके, नाउ अब वो ये कहता है कि इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है आपको। क्या करना है? सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? कौन सा रूल लगता हुआ दिख रहा है? ऑब्वियसली क्वोशिएंट रूल। कौन सा रूल? क्वोशिएंट रूल। तो लगाओ सेकंड डेरिवेटिव, d2 आ गया, dx² हो जाएगा। यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करोगे तो 1 प्लस x² का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस x² as it is, 2 as it is, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या? 1 अपॉन 1 प्लस x²। गेट गाइस? माइनस ये टोटली as it is 2 tan इनवर्स x as it is, और 1 प्लस x² का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। सिंपल क्वेश्चन रूल लगाया है, नथिंग, बस सॉल्व कर दो। ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो यहाँ क्या बचा? 2 माइनस 2 into 2 4x। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया सेकंड डेरिवेटिव बच्चों? d2y/dx आया 2 माइनस
4x tan inverse x, 2 minus 4x tan inverse x upon 1 plus x square का होल स्क्वायर, 1 plus x square का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया इसका सेकंड डेरिवेटिव। समझ में आई बात? ठीक है। तो बेसिकली सिचुएशन के हिसाब से इनवर्स फंक्शन है, पहले इसको फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर क्वोशिएंट रूट की फॉर्म में आ गया तो आपको सेकंड डेरिवेटिव क्या लगाना पड़ा? क्वोशिएंट रूट। ठीक है, इसको नोट करो, वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट करते हैं। ओके गाइस, देखो इसमें क्या है, अब क्वेश्चन ये कंप्लीट कैसे आता है कि बोलेगा कि गिवन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, देन यू नीड टू प्रूव दिस। ठीक है, कि 1 plus x square का होल स्क्वायर इनटू y2 प्लस 2x इनटू 1 plus x square y1 इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने क्या किया, y1 y2 यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव हमने निकाल ली। अब इस इक्वेशन में पुट करते हैं। इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसके लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास बच्चों 1 plus x square का होल स्क्वायर इनटू y2 प्लस 2x 1 plus x square into y, जो हमें आंसर लेके आना राइट हैंड साइड में 2, क्या लाना है 2 आंसर। तो बेसिकली हम क्या करें, सिर्फ वैल्यूज प्लेस करते हैं यहाँ पे। y2 की वैल्यू ये पूरी है अपने पास, क्या है 2 minus 4x tan inverse x अपॉन 1 plus x square होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है, प्लस 2x 1 plus x square, y1 क्या है गाइस, y1 हमारे पास क्या आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव, this is 2 tan inverse x upon 1 plus x square, so 2 tan inverse x upon 1 plus x square, इतना क्या है? ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी, हमारे पास क्या बचा 2 minus 4x tan inverse x, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x into 2 which is 4x tan inverse x, तो 4x tan inverse x प्लस में और 4x tan inverse x माइनस में, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास बच गया 2, राइट हैंड साइड क्या लाना था, हमें 2 लाना था। तो इस तरह से कंप्लीट क्वेश्चन आने वाला है हायर ऑर्डर का आपके लिए। ठीक है, तो पॉज करो वीडियो को, नोट करो, चलो चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है इफ y is equals to e tan inverse x, prove that 1 plus x square y2 plus 2x minus 1 y1 equals to 0। तो आपको क्या करना है, वही y1 और y2 निकालने हैं। ठीक है, तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लें, y1 क्या होगा इसका डेरिवेटिव, e के लिए क्या कंडीशन रहेगी, पहले सेम रहता है, e tan इनवर्स x पहले सेम रहेगा, देन डेरिवेटिव इसका आएगा इसकी पावर यानी कि tan इनवर्स x का। तो हमारे पास क्या आ गया, e tan इनवर्स x इनटू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो कलेक्टिवली इसको लिख लेंगे तो क्या आएगा, e tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, ओके, सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या अप्लाई करोगे, क्वोशिएंट रूल। चलो क्वोशिएंट रूल करते हैं इसका, y2 1 plus x square whole square 1 plus x square as it is। जब हम डेरिवेटिव इसका सोचेंगे तो हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव तो ये निकाला ही हुआ पूरा ही था, ये आ जाएगा कंप्लीटली, यानी कि पहले e tan इनवर्स x सेम रहेगा, देन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, कंप्लीट हो गया। आगे चले, माइनस आता है, देन उसके बाद ये कंप्लीट एज इट इज, ठीक है, और 1 प्लस x स्क्वायर डेरिवेटिव क्या आने वाला है, ऑब्वियसली गाइस सिर्फ 2x। ठीक है, कंप्लीट हुआ आपका सेकंड डेरिवेटिव ये। ठीक है, यहाँ पे आप इन दोनों को कट कर सकते हो, चाहो तो e tan इनवर्स x कॉमन भी ले सकते हो, कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा y2, हमारे पास y2 आ गया गाइस। अगर e tan इनवर्स x हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचने वाला है यहाँ पे 1 minus 2x, 1 minus 2x, ठीक है, अपॉन 1 plus x स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज कंप्लीट आपका सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, प्लेस करें इक्वेशन में, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 1 प्लस x स्क्वायर y2 प्लस 2x माइनस 1 y, राइट हैंड साइड में 0 है। ठीक है, प्लेस करो वैल्यूज जो आपको पता है, 1 प्लस x स्क्वायर इनटू y2 इज 10, e tan इनवर्स x 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x माइनस 1 y1 क्या था गाइस, e tan इनवर्स x
अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या क्या कैंसिल आउट होने वाला है, इसमें एक पावर यहाँ से जाएगी, ओके, ई tan इनवर्स x यहाँ है, दोनों का एलसीएम सेम आ गया, क्या आ गया, तो मैंने क्या करा, ई tan इनवर्स x कॉमन ले लिया, क्या कर दिया, थ्रू आउट कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बच गया 1 माइनस 2x और वहाँ पे प्लस 2x माइनस 1 अपॉन एलसीएम सेम था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 2x से माइनस 2x प्लस 1 से माइनस 1 तो 0 हो गया, तो 0 into anything is 0. This is your right hand side. ठीक है, क्लियर हुआ, वीडियो को पॉज करो, नोट करो इसको, और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, और टॉपिक क्लियर होता चला जाएगा। चलो ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, y is equal to sin log x, prove that x square dy by dx plus x dy by dx plus y equals to 0. मैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन कराता चला जाऊंगा इस टाइप के, ठीक है, अब आपको अगर टाइप समझ में आ गई है कि क्या करना है हायर ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, तो आप खुद क्वेश्चंस करके देखना शुरू करो, ठीक है। इसमें एक टाइप है पैरामीट्रिक फॉर्म, जो हम लोगों ने पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ी थी कि किसी पैरामीटर से जोड़ देते हैं x और y को, उसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कुछ चीजें ध्यान रखनी होती हैं। इसके इस क्वेश्चन के बाद मैं वो ट्राई करता हूँ, देन उसके बाद आप लोग क्वेश्चन खुद करना, ठीक है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, y is equals to sin log x, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा गाइस, साइन का एंगल है, तो साइन के ऊपर कोई पावर तो है नहीं है, तो यानी कि चेन रूल में हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन, तो साइन का क्या हो जाएगा, cos log x, देन डेरिवेटिव इसके एंगल का विच इज log x, तो y1 would be cos of log x into 1 upon x, कलेक्टिवली लिख लो इसको, cos of log x upon x, ये आ गया आपका क्या, क्लियरली फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है इसका, तो क्या करोगे, क्वोशिएंट रूल लगाओगे, ठीक है, लगाइए क्वोशिएंट रूल इसमें बच्चों, x स्क्वायर x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव शुड बी माइनस साइन log x, देन log x का करोगे तो 1 अपॉन x, ये कंप्लीट हुआ, माइनस अभी cos log x एज इट इज, और इस x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, ठीक है, ये वाला x और ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास क्या आ गया, सेकंड डेरिवेटिव दैट इज माइनस साइन log x माइनस cos log x अपॉन x क्यूब, ठीक है, प्लेस करें इक्वेशन में, इक्वेशन क्या कह रही है हमारे को, इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर, d2y by dx मींस सेकंड डेरिवेटिव, तो क्या है ये, माइनस साइन log x माइनस cos log x अपॉन x स्क्वायर, गाइस x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, प्लस x dy by dx, प्लस x dy by dx मींस फर्स्ट डेरिवेटिव तो cos log x अपॉन x, ये वाला x इससे कैंसिल आउट, प्लस y, y यहाँ पे हमारा क्वेश्चन sin log x, क्या है, sin of log x, बस खत्म गाइस, ये कैंसिल आउट हो चुके हैं, तो माइनस साइन log x माइनस cos log x प्लस cos log x प्लस sin log x, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ गया 0, ये आपकी क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक है, तो कुछ नहीं है, फर्स्ट डेरिवेटिव ठीक आना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव ठीक आना चाहिए, देन उसके बाद आप प्लेस करोगे इक्वेशन में तो आपका आंसर सही आएगा ही आएगा, ठीक है, पॉज करो वीडियो को, नोट करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं पैरामीट्रिक में क्या चलता है इसमें, ठीक है, चलो ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओके, मैंने कहा पैरामीट्रिक जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें सेकंड ऑर्डर में थोड़ी सी हमें एक एक्स्ट्रा अप्लाई करनी पड़ती है, वो क्या चीज़ है देखो समझो। हम लोग को फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना आता है इसका, हम लोगों ने क्या किया, dx by d थीटा क्या आया, a cos थीटा, सिंपल, ऐसे हम लोग करते थे dy by d थीटा माइनस a sin थीटा, यहाँ तक भी सिंपल, फिर हम डिवाइड करते थे गाइस, dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा, तो हमारे पास आता माइनस a sin थीटा
अपॉन ए कॉस थीटा। ये आपके पास आ गया dy बाय dx विच इज tan थीटा। ठीक है, अब इस चीज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है और यहाँ जो टर्म है वो किसकी टर्म है, थीटा की, इसी टर्म है थीटा की। लेकिन मुझे जब सेकंड डेरिवेटिव करना है तो मुझे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू क्या जाना पड़ेगा, x जाना पड़ेगा। तो विद रिस्पेक्ट टू x जाओगे तो क्या रहेगा, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं दोबारा से, dy by dx ऑफ dy by dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी dy by dx जाना पड़ेगा tan थीटा। तो ये क्या रहेगा वो देखते हैं। ठीक है, dy by dx ऑफ dy by dx तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा d2y अपॉन dx। ठीक है, नाउ tan थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हमारे पास tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan का डेरिवेटिव सिंपल है sec स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन जब थीटा को विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो जो मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, थीटा को विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम क्या लिखेंगे, थीटा विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमेशा पैरामीट्रिक में ये सिचुएशन आपको हमेशा मिलेगी। ठीक है, इसको लगाना मत भूलना। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू x किया दोनों साइड पे, तो यहाँ तो आ गया d2y by dx स्क्वायर। tan थीटा का क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा। लेकिन हम थीटा का सोचेंगे तो थीटा का भी तो विद रिस्पेक्ट टू x होगा, एंगल पावर फंक्शन, एंगल पावर नहीं थी उसमें, फंक्शन था, फंक्शन के बाद एंगल, एंगल क्या है थीटा, और उसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, dt by dx। तो ये वैल्यू कहां से लाएंगे, हमने सबसे स्टार्टिंग में निकाला था dx by थीटा, इसको हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकेट, क्या कर देंगे, रेसिप्रोकेट। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा इनटू इसका रेसिप्रोकेट क्या होगा, 1 अपॉन a cos थीटा। ठीक है, तो इस cos का रेसिप्रोकेट sec होता है, यहाँ आ गया sec क्यूब थीटा हो जाएगा ये, अपॉन में a, दैट इज सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, ओके, चलो वीडियो को नोट करो और क्या नाम है, इसके और क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस इसमें अच्छे हैं, आरडी में भी दिए हुए हैं, तो वो करके देखते हैं। ठीक है, तो पॉज करो, नोट करो। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, कहता है x इक्वल्स टू a 1 माइनस cos थीटा y इज इक्वल टू a थीटा प्लस sin थीटा। कहता प्रूव करो सेकंड डेरिवेटिव dy by dx स्क्वायर विल बी माइनस 1 अपॉन a व्हेन थीटा की वैल्यू कितनी, पाई बाय 2। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको। x इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, a 1 माइनस cos थीटा, तो हम क्या निकालेंगे, dx by dt, 0 cos का क्या माइनस साइन, दैट वुड बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास dx by dt क्या आ गया, हमारे पास आ गया a sin थीटा। क्या आ गया बच्चों, a sin थीटा। ठीक है, ओके, नाउ y को सॉल्व करो, a थीटा प्लस sin थीटा, तो dy by d थीटा निकालोगे, इसके रिस्पेक्ट में और थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos थीटा। हमारे पास ये आ गया dy by d थीटा, डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा, तो ये आ गया बच्चों 1 प्लस cos थीटा अपॉन a sin थीटा। ठीक है, दिस इज नाउ dy by dx हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास आ गया है 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या जाओगे, क्वोशिएंट रूल, या फिर ये फॉर्म बन रही है कुछ याद करो, और आप लोगों को मैंने बताया था 1 प्लस cos अपॉन 1 माइनस cos, 1 माइनस cos अपॉन 1 प्लस cos, हाफ एंगल फॉर्मूला बनाया था, sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos, sin अपॉन 1 माइनस cos, तो उसको उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, क्वोशिएंट रूल ना लगा के यहाँ तो आ गया डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, या पहले सॉल्व कर लो इसको थोड़ा सा, हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 प्लस cos की जगह 2 cos का थीटा बाई 2, यहाँ पे 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। इससे क्या फायदा होगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाएगी चीज। ठीक है, तो dy by dx हमारे पास क्या आ गया, यहाँ cos बचा है, यहाँ पे sin थीटा बाई 2, तो cos अपॉन sin cot थीटा बाई 2। ठीक है, ओके, ये हमारे पे आ गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ठीक है, अब आप आराम से कर सकते हो इसको, सेकंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, क्या आएगा, दैट इज d2y by dx square, and this is minus cos x square
थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 का 1/2। देन थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो पैरामीट्रिक में हमेशा याद रखना, ये चीज मत भूलना, ये चीज भूलोगे तो पूरे क्वेश्चन की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। ठीक है, ये कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव तक के मार्क्स मिलेंगे, सेकंड डेरिवेटिव मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर आप इसको भूल जाते हो। ठीक है, ओके, चलो सॉल्व करो। d2y/dx² इज इक्वल्स टू -12 cos x स्क्वायर थीटा बाई 2। कहां से लाओगे इसकी वैल्यू, इसका रेसिप्रोकेट यानी कि 1/a sin थीटा। ठीक है, अब हमें पता थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी, π/2। क्या दिया हुआ था, थीटा इज इक्वल्स टू π/2। सॉल्व करो, -1/2 cos x स्क्वायर थीटा π/2 अपॉन 2 π/4 हो जाएगा ये, इनटू 1/a sin π/2। गाइस sin π/2 कितना होता है, sin 90 1, क्या होता है 1। तो यहां से तो क्या आ गया 1/, क्या आ गया 1/। दिस इज cos x स्क्वायर -12 cos x स्क्वायर π/4 sin 45 होता है 1/√2, तो ये होता है √2 का स्क्वायर दैट इज 2। ठीक है, और इनटू यहां क्या बचा 1/a, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया -1/a। शायद यही प्रूफ करना था, सेकंड डेरिवेटिव क्या प्रूफ करना था, हमारे को प्रूफ करना था -1/a। ठीक है, तो इसके जितने क्वेश्चन मिले हैं आरडी से, एनसीईआरटी से करो। एनसीईआरटी में 5.7 है एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज आपकी, उसके बाद मिसलेनियस है। एंड आरडी में ये 12 चैप्टर 11 चैप्टर था ना, डिफरेंशिएशन हायर ऑर्डर का टॉपिक हमारे को वाले चैप्टर में दे रखा है, दैट इज 12 चैप्टर। ठीक है, 12.1 एक ही एक्सरसाइज है उसकी, तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस करना, रैंडम पिक करना क्वेश्चंस, तो सारे क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं पैरामीट्रिक का, फिर खत्म करते हैं वीडियो को। चलो नोट करो इसको। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और अच्छा क्वेश्चन है ये। कहता है इफ x इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, y इक्वल्स टू a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा। प्रूफ करने हैं आपको तीन चीजें, एक तो d2x/d थीटा निकलवा रहा है आपसे, एक निकलवा रहा है d2y/dx², ये है आपका d2y/d थीटा², सॉरी। ठीक है, और एक है आपका d2y/dx²। ठीक है, चलो देखते हैं, करते हैं स्टार्ट पहले क्वेश्चन की। कहता है x क्या दिया हुआ है, a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा। सबसे पहले हम क्या निकाल लें, dx/d थीटा निकाल लें। ठीक है, a cos का क्या हो जाएगा माइनस sin थीटा, यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, प्लस थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा, थीटा का 1। ठीक है, sin थीटा माइनस sin थीटा कैंसिल आउट, तो हमारे पास dx/d थीटा क्या आ गया, a थीटा cos थीटा। इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है, क्लियर होगा। ठीक है, नाउ जो ये टर्म निकालेंगे हमारे को d2x/d², तो हमें इसमें विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना पड़ेगा दोनों साइड, तभी d2 बनेगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, चलो सॉल्व करो इसको। क्या करेंगे इसमें हम लोग, यहाँ पे तो क्या आ गया हमारा d2x/d²। यहाँ पे इन दोनों में क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो a एज इट इज थीटा माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा, और थीटा का क्या आ गया 1। ठीक है, तो हमारे पास d2x/d², क्या आने वाला है, दैट इज a cos थीटा लिखना पहले माइनस थीटा sin थीटा। शायद ये प्रूफ करना था मेरे ख्याल से, ये प्रूफ करना था ना, बिल्कुल ही सेम एज y को सॉल्व करो। क्या है, y है आपके पास a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा। डेरिवेटिव निकालो, फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dθ निकलेगा, क्या आएगा a sin का क्या cos, प्रोडक्ट रूल, थीटा इज इट इज cos का माइनस साइन, बाहर माइनस है तो प्लस sin थीटा हो गया, फिर cos थीटा इज इट इज थीटा का 1, तो बाहर गया माइनस, तो माइनस cos थीटा, cos थीटा कैंसिल, तो हमारे पास dy/dθ क्या आने वाला है, दैट इज a थीटा sin थीटा। ठीक है, फिर दोबारा से हमें क्या चाहिए, यहाँ पे d2/d थीटा² चाहिए, dx² नहीं चाहिए, तो रिस्पेक्ट टू क्या जाओगे थीटा,
तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या रहेगा गाइस, दैट इज d2y अपॉन d थीटा स्क्वायर एंड दिस इज a थीटा प्रोडक्ट रूल, थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा। ये प्रूफ करना था, बिल्कुल यही प्रूफ करना था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक और चीज प्रूफ करनी है आपको, d2y/dx। पहले तो dy/dx निकालो इसमें और इसको डिवाइड कर लो, सो दैट हमारे पास क्या है, पहले तो dy/dx आ जाएगा, ठीक है। dy/dx क्या आएगा गाइस, dy/dθ क्या था, a थीटा sin थीटा एंड a थीटा cos थीटा, a से कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, तो dy/dx हमारे पास क्या आ गया, tan थीटा। अब जाना है हमें सेकंड डेरिवेटिव हायर ऑर्डर पे, क्या करेंगे हम, विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, अभी हमें d2/dx पे मिलेगा ना। और जो पैरामीट्रिक में हमें एक चीज नहीं भूलनी है वो क्या है, बताओ वो क्या है, इस x का थीटा तो हो गया, थीटा का डेरिवेटिव लगाना नहीं भूलना हमने, dθ/dx विद रिस्पेक्ट टू x। इसकी वैल्यू कहां से लाओगे, इसका रेसिप्रोकेट, ठीक है। d2y/dx square will be sec square theta into 1 upon a cos theta, cos ऊपर जाके sec बनेगा, तो फाइनल आंसर इज sec cube theta upon a, that is your d2y/dx square। ये प्रूफ करना था गाइस, बिल्कुल ये प्रूफ करना था, ठीक है। तो गाइस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस करना एज सुन एज पॉसिबल, देन मुझे रिप्लाई बैक करो, कुछ समझ ना आया हो तो पूछ सकते हो कॉल करके भी, ठीक है। तो खत्म करो, इसके बहुत छोटे छोटे टॉपिक अब रह गए हैं, एक कॉन्टिन्यूटी को छोड़ के, कॉन्टिन्यूटी बड़ा टॉपिक है तो उसकी एक वीडियो बनाएंगे, खत्म करेंगे, तो विल डू इन 2-3 वीडियोस में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो ओके, नोट करो।